नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अवैस हमीद राठौर। आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त इस्लामाबाद 12 कऊ से एलिगेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से। इस वक्त तैयारी करके मैं निकल रहा हूँ LOC के विज़िट के लिए। प्लान मेरा ये है कि हालिया जंगी सूरत हाल के बाद जो सेंसिटिव LOC पॉइंट्स हैं उनको विज़िट किया जाए, क्योंकि हमारे जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं वो 99% जो हैं वो LOC के आसपास वाक़ हैं। और बहुत से लोग पाकिस्तान से जो LOC के इन खूबसूरत नज़ारों को विज़िट करते थे, टूरिज़म प्रमोट करते थे, वो जंगी हालात की वजह से घबराए हुए हैं, खौफ में हैं या एहतियात के ज़िमन में टूरिज़म एक्टिविटीज़ को ज़रा महदूद किया हुआ है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं नीलम में 1-2 पॉइंट्स ऐसे ज़रूर विज़िट किए जाएँ इस एक टूर में, कि जिसमें LOC की जो तमाम सूरत हाल है वो आपके सामने फ्रेश अपडेट के साथ शेयर की जाए। लोग ज़्यादातर अपने काम लपेट रहे हैं, कुर्बानी की तैयारियों में हैं, फिर भी जो लोग आ सकते हैं वो ज़रूर आएँ। और लेकिन जो असल टूरिज़म का जो आप कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद जो 5 से 7 दिन होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उस हवाले से अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसको मोटिवेशन मिले, उसको एग्जैक्ट सूरत हाल पता लगे, ताकि अगर कोई बाद ईद उल अज़हा जो है वो प्लान करके बैठा हुआ है तो वो ज़रूर अपना प्लान मुस्तहकम करे, ताकि LOC की जब फ्रेश अपडेट उसको मिल जाएगी, उसी पे हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इसके बाद यकीनन पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के LOC पॉइंट्स के ऊपर उमड़ पड़ेंगे, टूरिज़म एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। और चूँकि भले 4 ही दिन की जंग हुई, लेकिन बहुत सा नुकसान LOC के लोगों का हुआ है। वहाँ पे जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी वो काफ़ी उनको नुकसान भी हुआ है। तो मेरे ख़्याल से यही मौका है कि हम जितना टूरिज़म पिछले सालों में हम करते रहे हैं, हम उससे दुगना तिगना टूरिज़म इस साल करें, ताकि वो जो लोग जिनके नुकसानात हुए हैं उनका एक अजाला करने की ये कोशिश की जा सके। हम लोअर टोपा चौक में पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट मरी सिटी की तरफ रोड जाता है और राइट जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद कोहाला की तरफ रोड जाता है। हम कोहाला ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, जो कि एक मशहूर व मारूफ़ और तारीख़ी एंट्री पॉइंट है जम्मू कश्मीर का। हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर पहुँच चुके हैं और ये बड़ा मशहूर ब्रिज है दरियाए झेलम के ऊपर। छोटी वाटरफॉल आती है, पंजगिरां वाटरफॉल इसका नाम है। बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं और पानी वॉशरूम की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। धनी वाटरफॉल पे पहुँच चुके हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वापसी पे इसका डिटेल विज़िट करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ इसका नज़ारा लें, क्योंकि मेरा दिल ये है कि हम तितवाल LOC पॉइंट पे रोशनी में पहुंच जाएं, ताकि वहाँ के जो नज़ारे हैं उनको कैमरे में अच्छे तरीके से कैद कर लें। ये है धनी वाटरफॉल। इस वक्त हम मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट को छोड़ रहे हैं और नीलम डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा एंटर होने लगे हैं। नुसदा डैम इस वक्त आपको मेरे राइट साइड पे नज़र आया होगा। ये वो डैम है जिस पे रिसेंट गोलाबारी में भारत ने इसको निशाना बनाने की भी कोशिश की और इसका कुछ हिस्सा जो है वो डिसफंक्शनल भी हुआ। वाल चिलाना क्रॉसिंग पॉइंट पे आ गए हम। ये भारतीय तिरंगा आपको नज़र आ रहा है। अभी तितवाल में भी अच्छी मुनासिब हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन मैं अभी पहुंचा हूं तो शायद इस वजह से मुझे फ़ौरन जो है वो कंफर्टेबल में फ़ील नहीं हो रहा। थोड़ा जूस वगैरह पिया है तो अब हल्का हल्का फीलिंग आने लगी है। 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं और देखते हैं। ये हालिया जो पाक भारत जंग हुई है
उसके बाद ये मेरा पहला विज़िट है LOC का, और मैं यहाँ पे यही दिखाने आया हूँ कि सब अमन शांति चल रही है। टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। आप लोग भी घबराएं मत, आज़ाद कश्मीर की तरफ आएँ। पाल पे 5-10 मिनट रुकने के बाद अभी हम अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। पानी भी भरना है हमने कैंपर में, और रात रुकने के लिए किसी मुनासिब जगह तक भी पहुंचना है। लिहाजा अब आगे थोड़ा हम मज़ीद तेज़ी से जाएंगे और कोई चश्मा और कोई सर्विस स्टेशन ऐसा ढूंढेंगे जिससे हम अपनी गाड़ी का पीने का पानी और नहाने और कपड़े बर्तन धोने का जो पानी है वो हम स्टोर कर सकें। इस टाइम मैं शारदा के मुकाम पे मौजूद हूँ, और कैंपर के अंदर यहाँ एक पार्किंग में मैंने कैंपर लगाया है। शारदा आपको पता है कंजेस्टेड जगह है, काफ़ी होटलिंग वगैरह इस तरह का सीन है। टूरिस्ट काफ़ी कम है, तो होटल्स ज़्यादातर बंद हैं, लेकिन अमला मौजूद है ताकि इन केस कोई टूरिस्ट अगर आते हैं तो होटलिंग जो है वो आपको पॉसिबल करवाई जा सकती है। मैं बहरहाल अपने कैंपर में आया हूँ, तो अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, लगातार गाड़ी चला रहे थे। अभी जो है इंशाल्लाह हम खाना अपना स्टार्ट करते हैं। इस दफ़ा हमने एक नया तजर्बा किया है, ये खा के देखते हैं। अगर अच्छा लगा तो आपको ज़रूर इसके बारे में गाइड करेंगे, अगर बुरा लगा तो हम खामोशी इख्तियार करेंगे। इस दफ़ा हमने ये किया है कि खाना जो है उसको टिन पैक करवाया। ये बेसिकली 6 जो हैं महीने तक सेव रखता है खाना। ये जो बॉक्स है 450 रुपया इसकी पैकिंग जो है वो चार्जेज इसके पड़े हैं मुझे, और फर्स्ट टाइम मैं खोल रहा हूँ, अल्लाह करे कि खुल जाए मेरे से। अच्छा, ये चिकन कढ़ाई इन्होंने लिखी है, थोड़ा सा काम है इसलिए बुटेन जो है गैस वो हम यूज़ करेंगे। छोटा फ्राई पैन मौजूद है लेकिन निकालना पड़ेगा, तो सुस्ती की कर ली हमने। टेस्ट जो है वो लग तो रहा है कि अच्छा है। अब रोटी मैंने यहीं से ले ली थी, और इस दफ़ा मैंने कोशिश किया कि कुछ बनाना ना पड़े सिवाय नाश्ते के। अंडे वगैरह वो ज़रा बनाना आसान होता है, लेकिन कुकिंग करना मुझे नहीं आता, तो कोई ना कुछ साथ होता है जो पका लेता है। लेकिन अभी मैं आज अकेला हूँ, तो मैंने ये ट्राई किया कि ये टिन पैक लेके आते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है, मतलब खाना सही रहता है नहीं रहता। जिन्होंने ये टिन पैक किया, बड़ा एक्सपेंसिव होता है ये पैक, 450 रुपये का। ये समझें कि एक बंदे का सालन पैक हो रहा है, इतने की जो है ना वो सालन नहीं है, लेकिन ये इनकी गारंटी 6 मंथ की है। तो अब देखें कि क्या बनता है इसमें। ये रोटियां आ गई, चेक करते हैं जी कि टिन पैक का तजुर्बा कैसा रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। ठीक है, मुनासिब टेस्ट है। जिस तरह का चटपटा थोड़ा होता है लाइव, उस तरह इतना नहीं है। शायद मैंने पानी डाला इसलिए मसाले डिस्टर्ब हुए हो, लेकिन ये है कि फ्रेशनेस वाइज बड़ा अच्छा है। इस वक्त खाना खा के बेड लग चुका है, और मैं इस टाइम पे मुकम्मल दराज हूँ कैंपर के अंदर। आज नाज़रीन 250 किलोमीटर हमने इस्लामाबाद से सफ़र किया, जिसमें से जो पहला 125 किलोमीटर है मुज़फ़्फ़राबाद तक का, वो तो एक आसान सफ़र है, 2.5-3 घंटे में आप उसको कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर पहाड़ी सफ़र शुरू होता है तो तकरीबन 1.5 घंटा आपको तितवाल क्रॉसिंग पॉइंट तक लग जाता है। वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा आपको करन LOC पॉइंट तक लग जाता है, और वहाँ से तकरीबन 2 घंटे आपको शारदा जो है मेन पॉइंट वहाँ तक लग जाते हैं। लेकिन चूँकि लगातार सफ़र कोई भी नहीं करता, कहीं 10 मिनट 15 मिनट ज़रूरत के लिए रुकना पड़ता है। जैसे मैं नमाज के लिए रुका, फिर तितवाल पे मैं थोड़ी देर रुका, फिर मैंने एक जगह पे पीने का पानी भरा, एक जगह पे सर्विस स्टेशन आया तो जो बर्तन धोने वाशरूम वगैरह के लिए टैंक बनाया उसमें पानी भराया। तो तकरीबन मुझे 9 घंटे 15-20 मिनट लगे हैं यहाँ पे आने में। और शारदा की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये तारीख़ी तौर पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
जगह है। पिकनिक, टूरिज़म पॉइंट ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही तारीख़ी और रूहानी जगह है। यहाँ पे एक तीर्थ की जगह है जिसको हिंदू मज़हब में गालबन तीर्थ बोलते हैं। इनके कुछ ख़ास लोकेशंस होती हैं जिस पे ये बहुत लंबे लंबे सफ़र करके जाते हैं और वहाँ पे अपनी जो मजहबी रसूमात हैं उनको करते हैं। और यहाँ पे जो शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से जो एक आसार कदीमा मौजूद है, ये बेसिकली उन चंद लोकेशंस में से है जो कश्मीर के जो पंडित्स हैं उनके लिए और ओवरऑल हिंदू मत के लिए बड़े इम्पोर्टेंट ये रहते हैं। फिर इसके जो इर्द गिर्द 2 से 3 नाले हैं, मुझे एग्जैक्ट उनका वो मुकालमा याद नहीं है कि इन दरियाओं की या इन जो नालों की क्या इम्पोर्टेंस है। मैं जब वापस जाऊंगा घर तो मैं राज तरंगनी में जो 6000 साल एक तारीख़ कश्मीर की आपको रिटन फॉर्म में मिलती है, ये दुनिया में किसी और मुल्क को या ख़ित्ते को ये आज़ाद हासिल नहीं है कि रिटन हिस्ट्री उसके पास 5 से 6000 साल की मौजूद हो। तो उसमें भी शारदा की जो तीर्थ है, यहाँ पे जो अशनान गालबन बोलते हैं, जो पानी से नहाते हैं, ये रूहानी गुस्ल जिसको बोलते हैं। तो ये जो 2 या 3 नाले यहाँ पे आपको नज़र आते हैं नीलम वैली में, जो नीलम दरिया में जाके मिल जाते हैं, जिसको ये लोकेशन गंगा कहते हैं, उन नालों का भी बाकायदा ज़िक्र है और किस नाले की क्या इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ वहाँ पे लिखी है। मैं उसके जो स्नैप्स हैं वो इंशाल्लाह वापस जाके बुक से निकाल के आपको वीडियो में लगा दूँगा। लेकिन यहाँ पे हम वीलॉग एंड कर रहे हैं सुबह नाश्ते से लेकर शारदा की इन तारीख़ी जगहों का, और उसके बाद जो शारदा से हमारा ताऊ बट तक का सफ़र होगा वो इंशाल्लाह आप कल के वीलॉग में देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।